Good morning, all of you. Today, in hydrogen, मेरी आवाज नहीं आई, सुनो। कोई म्यूट करेगा देखो। चलो। आज हम लोग जो है कि हाइड्रोजन में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ वाटर पढ़ रहे थे। तो उसमें जो है कि हम लोगों ने सॉफ्टनेस और हार्डनेस को देखा था कि कौन सा वाटर पानी सोप के साथ अच्छा लेदर देता है और कौन सा वाटर सोप के साथ अच्छा लेदर नहीं देता है। उस बेस पे हम लोगों ने देखा था। और उसमें हमने सॉफ्ट वाटर को डिफाइन किया था, हार्ड वाटर को डिफाइन किया था, और उसके बाद हार्डनेस के टाइप को डिफाइन किया था, टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, जिसमें से हम लोगों ने टेम्पोररी हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे वो हम लोग देख चुके थे। अब इसके बाद आज हम लोग देखेंगे परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव किया जाएगा। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होता है, कोई बताएगा? टेम्पोररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कोई बताएगा? जल्दी बताओ। सर टेम्पररी हार्डनेस कार्बोनेट टाइप की वजह से होती है और परमानेंट हार्डनेस नहीं। हाँ हाँ हाँ, देखो, टेम्पोररी हार्डनेस जो होती है वो तो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण, ठीक है। और जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो ड्यू टू द क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण होती है। तो परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए तो बहुत डिफिकल्टी होती है। टेम्पोररी के लिए तो बस हम ईट भी कर देंगे तो भी जो हमारा इनसॉल्युबल बाइकार्बोनेट है वो सॉल्युबल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से आज हम लोग पहला मेथड यहाँ पे देखेंगे। पहला मेथड है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस में पहला है एडिंग द वॉशिंग सोडा। इसमें हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड में वॉशिंग सोडा जब डाल देते हैं तो वॉशिंग सोडा डालने पर मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो नीचे जाके बैठ जाता है और यहाँ पे NaCl बन जाता है। और इस तरह से जो परमानेंट हार्डनेस है वो दूर हो जाती है। सेम कंडीशन होगी, इसको नोट कर लो फटाफट। एक बार नोट कर लो या इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट। स्क्रीनशॉट लेकर के देख लो। चलो, अब यहाँ पे हम इसको ऊपर वाला लाइन इरेज करते हैं। सेम प्रोसेस होगा अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे प्लस Na2CO3 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा MgSO4, ये नीचे जाके बैठ जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा सॉरी, यहाँ पे MgCO3 बन जाएगा और प्लस Na2SO4 बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है। सेम इसी तरह से अगर हम कैल्शियम सल्फेट को रिएक्शन कराएंगे Na2CO3 के साथ तो यहाँ पे CaSO4 बन जाएगा और प्लस Na2SO4 बन जाएगा। ठीक है। इस तरह से जो है कि ये प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएंगे, अब वाटर हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। तो एक तरीका तो हो गया एडिंग द वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है। चलो इसको नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट हम मेथड यहाँ पे देखेंगे बाय एडिंग कास्टिक सोडा। अब यहाँ पे हम कास्टिक सोडा यूज करेंगे। कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH। ठीक है। अब सेम सारे रिएक्शन को हम जो है कास्टिक सोडा के साथ कराएंगे, NaOH के साथ कराएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2। यस, हाँ बोलो भाई, किसी को प्रॉब्लम कुछ पूछना है? चलो अच्छा, देखो 2 है तो यहाँ पे बन जाएगा जो है कि MgOH का होल ट्वाइस, और ये नीचे जाके बैठ जाएगा +2NaCl बन जाएगा। इसी तरह से ये क्या होगा, 2NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा और +2NaCl हो जाएगा। ठीक है, सारे रिएक्शन सेम इसी तरह से होंगे। अब अगर हम यहाँ पे सल्फेट के साथ हम सेम रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे भी ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यहाँ पे NaOH अगर हम लेंगे, NaOH, तो ये हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, MgOH होल ट्वाइस नीचे बैठ जाएगा, और यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस ये नीचे बैठ जाएगा, प्लस यहाँ पे Na2SO4 बन जाएगा, SO4 यहाँ पे भी बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है कि यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस को कास्टिक सोडा के थ्रू ऐड करके, कास्टिक सोडा ऐड करके हम जो है कि रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो ही और सी में आस्क। ओके, नेक्स्ट हम मेथड इसके बाद देखेंगे। नेक्स्ट मेथड इरेज कर दे इसको, सबने नोट कर लिया? चलो, नेक्स्ट बाय एडिंग सोडियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट। अब सोडियम फास्फेट से भी हम, सोडियम फास्फेट का फार्मूला होता है Na3PO4, ये फार्मूला होता है। हमें अगर मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ MgCl2 के साथ हम Na, हाँ बेटा बोलो। म्यूट कर दिया, कोई बात नहीं। हम्म, ओके, चलो ठीक है, अब आवाज आ रही है? ओके, अब यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर हम सोडियम सॉरी सोडियम फास्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे अगर हम 3 ले लेंगे, यहाँ से बन जाएगा Mg3PO4 का होल ट्वाइस, और प्लस बनेगा यहाँ पे 3NaCl। तो इस तरह से ये प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा, और ये हमारा जो है कि बन करके ये परमानेंट जो हार्डनेस है वो खत्म हो जाएगी अगर क्लोरीन के कारण है। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड के साथ हम करेंगे, Na3 यहाँ पे 3 ले लेंगे, PO4, तो यहाँ पे Ca3PO4 का होल ट्वाइस बन जाएगा, प्लस 3NaCl बन जाएगा, और ये नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे MgSO4 ले लेंगे प्लस Na3PO4 ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सल्फेट बन जाएगा, 3 ले लेंगे यहाँ पे। रिएक्शन हमें बैलेंस करना है कि इसी तरह से भी इसको हमको बैलेंस कर लेना है।
NgPO4 PO4, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और प्लस Na2SO4 बनेगा SO4। तो अब इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, इसको चेक कर लेना कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो सही हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, यहाँ 2 लगाएंगे ये भी 6 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 लगा देंगे तो ये 3 लगा देंगे तो ये हो जाएगा बैलेंस। इसी तरह से कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट अगर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2Na3PO4, तो यहाँ पे बन जाएगा Mg3PO4। ये सारे फास्फेट नीचे जाके बैठ जाएंगे और यहाँ पे 3Na2SO4 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम जो है परमानेंट हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और इसमें देखेंगे मेथड। सबसे इम्पोर्टेंट अब ये मेथड है जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं जनरल लाइफ में भी। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं, नोट कर लिया होगा। चलो ठीक है, हाँ बोलो बेटा। ब्लर आ रहा है तो मौसम खराब होगा, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आने पे सही हो जाएगा। अभी एकदम नहीं दिख रहा है, चलो अभी दिख जाएगा। नेक्स्ट है कैल्गन प्रोसेस। कैल्गन, ये सब बुक में दिया हुआ है प्रोसेस, खाली हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, कैल्गन प्रोसेस में क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप का फास्फेट होता है सोडियम का, जिसको हम कैल्गन कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो है कि कैल्गन होता है क्या, पहले हम लोग जान जाते हैं कि कैल्गन, व्हाट इज कैल्गन। इट इज अ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम, इट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, तो यहां से Na6P6O10 18, सॉरी 18, ये फार्मूला है इसका, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, जब इसको हार्ड वाटर में ऐड करेंगे तो एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जब भी इसको हम ऐड करेंगे। अब इसका अगर हमें फार्मूला लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इसको फार्मूले के फॉर्म में लिखना, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, ये हो जाएगा Na2, ठीक है, यहाँ पे फिर Na4 और फिर यहाँ पे PO4 होल 6 हो जाएगा। ये इसका एक्चुअल फार्मूला है। ठीक है, अब इसको हम जब रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम फास्फेट के साथ, तो सिंपल सा यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल के रूप में इसी को हम कैल्गन कहते हैं। यहाँ पे हम सपोज करो कि कैल्शियम सल्फेट ले लेते हैं। ठीक है, अब कैल्शियम सल्फेट लेंगे प्लस जो है कि हम यहाँ पे Na4 PO4 होल 6 हमने ले लिया। ये जो अंदर वाला कैल्शियम है, ये अंदर वाला कैल्शियम जो है कि इस सॉरी सोडियम जो है रिप्लेस हो जाएगा कैल्शियम के साथ।
तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा Na2, ये बाहर वाला उसी तरह से रहेगा। ओके ओके, चलो ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा यहाँ पे Na2 जो बाहर वाला है उसी तरह रहेगा। यहाँ पे Ca2 हो जाएगा, PO4 होल 6 उसी तरह से रहेगा, और प्लस यहाँ पे बन जाएगा 2Na2SO4 बन जाएगा। ठीक है, अभी ये पीपीटी के रूप में नीचे जाकर के बैठ जाएगा। सेम प्रोसेस हमारा जो है कि इसको नोट कर लिया सबने, इस फॉर्मूले के फॉर्म में नोट कर लेना, बुक में दिया नहीं है, इसको नोट कर लो। हो गया नोट? चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे Mg2MgSO4 के साथ प्लस Na2 ब्रैकेट में Na4 फिर PO4 का होल 6, ये कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे Na2 तो उसी तरह से रहेगा, अंदर वाला Mg2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में PO4 होल 6 हो जाएगा, और प्लस इसके साथ बन जाएगा 2Na2SO4 बन जाएगा। सेम इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके देख लेना सबको, छोड़ना नहीं, इसको करके देख लेना। अगला हमारा जो है मैग्नीशियम, अब इसके बाद हम परम्यूटेट लेंगे, परम्यूटेट प्रोसेस। इसको नोट कर लिया सबने? चलो इसको इरेज कर देते हैं। परम्यूटेट प्रोसेस, परम्यूटेट प्रोसेस, ये कैल्गन प्रोसेस और परम्यूटेट प्रोसेस दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है, बस केवल जो रिएजेंट लिया गया है, कैल्गन में कैल्गन लिया गया है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट लिया गया है, और यहाँ पे जो परम्यूटेट है उसमें एल्युमिनियम सल्फेट फॉस्फेट लिया गया है, या सिलिकेट लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कि हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट लिया जाता है। ठीक है, हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। ठीक है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। ओके, फार्मूला इसका है Na2Al2Si2O8, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अब इसको हम जब यूज करते हैं मेटल के साथ, तो बस जो सोडियम है उसको वो रिप्लेस कर देता है। अगर हमने लिया यहाँ पे Na2Al2Si2O8, और यहाँ पे हम मान लो MCl2 ले लेते हैं। M क्या है यहाँ पे? M यहाँ पे हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम हो सकता है, Mg। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा ये बन जाएगा MAl2Si2O8 प्लस NaCl बन जाएगा, 2NaCl। अब इस M की जगह पे Mg और Ca रख देंगे तो हो जाएगा। इसी तरह से जो सल्फेट का रिएक्शन है, सल्फेट के साथ करके देख लोगे। सेम यहाँ पे MSO4 ले लेंगे, SO4 यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ पे Na2SO4 बनेगा। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे Na2, एक और रिएक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, Al2Si2O8, और यहाँ पे ले लेते हैं MSO4
तो ये क्या हो जाएगा, MAl2Si2O8 प्लस Na2SO4, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा। एम की जगह पे कैल्शियम मैग्नीशियम हमें यूज कर लेना है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है, एकदम सिंपल एक्सचेंज। अगर दोनों इसमें अगर जितने भी मेथड दिए हैं परमानेंट हार्डनेस के लिए, सारे मेथड में एक चीज की सिमिलरिटी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। बस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेस पे ये पूरा जो है कि बेस्ड है। अगर हमें बैलेंसी पता है तो हम आसानी से रिएक्शन लिख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, बस हमें रिएजेंट को याद रखना है, ठीक है। बड़ा नहीं है बेटा, इसको बस दो चार बार लिखो कि देखो इसमें सिमिलरिटी क्या है। Na भी 2 है, Al2 भी 2 है, Si भी 2 है, ठीक है। और ये 2 2 4 जा 8 है, ठीक है। देखो ये सब चीजें याद करना, बस एक बार दिमाग को सेट करना है कि हम कैसे ट्रिक लगाएंगे या कैसे कोडिंग कर लेंगे तो हमारा याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। ये जो लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत रटना पड़ेगा, तो रटना इसलिए पड़ेगा कि हम उसे समझना नहीं चाहते, और अगर समझना चाहेंगे तो फिर हमें रटना नहीं पड़ेगा, हम लोग कर लेंगे। अब जैसे हमने जितना भी अभी यहाँ पे रिएक्शन बताया, सारे रिएक्शन में देखोगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। बस केवल कैल्शियम मैग्नीशियम जो इधर से उधर हो रहे हैं, बस, और कुछ नहीं हो रहा। कोई उसमें नया चीज उसमें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इस परम्यूटेड प्रोसेस का एक फायदा होता है, इसको इरेज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन अब मैं लिखने जा रहा हूं कि अगर ये परम्यूटेड पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है तो इसको फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। ये माना जो परम्यूटेड है इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। अगर ये पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है तो हम सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लिख देते हैं कि परम्यूटेड प्रोसेस is more efficient because it can be regenerated by treatment of treatment of treatment of सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगर ये परम्यूटेड पूरी तरह से जब खत्म हो जाए तो सिंपली उसमें जो है सोडियम क्लोराइड डाल करके हम उसको फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। तो जहां हम रिएजेंट को बार बार यूज करें तो सबसे इफिशिएंट प्रोसेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है बाय सिंथेटिक रेजिन। सिंथेटिक रेजिन से भी हम चाहे तो परमानेंट हार्डनेस को हटा सकते हैं। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाय सिंथेटिक रेजिन, ठीक है। रेजिन, रेजिन्स क्या होते हैं? रेजिन्स जो होते हैं एक तरह से गम टाइप के होते हैं, एक तरह से क्या होते हैं, गम्स टाइप के होते हैं, ठीक है। अब इसमें इसमें जो है कि दो तरीके हैं। एक तो अभी जो हम लोग जितना भी रिएक्शन कर रहे थे तो हम लोग क्या देख रहे थे कि कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस कर रहा था। जितने भी रिएक्शन में हमने देखा, अगर सारे रिएक्शन को एक बार सब कोई देखो अपनी कॉपी में, तो जितनी जगह हम मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट का रिएक्शन करा रहे थे उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जाकर के सोडियम को रिप्लेस कर दे रहे थे, कर रहे थे कि नहीं?
तो अब यहाँ पे भी वहां पे क्या हो रहा था, केवल कैटायन का एक्सचेंज हो रहा था। अब यहाँ पे एनायन एक्सचेंज और कैटायन एक्सचेंज दोनों देखेंगे। तो ये जो सिंथेटिक रेजिन है उसकी मदद से हम लोग जो है कि एक्सचेंज मेथड के थ्रू जो है कि हम यहाँ पे करते हैं। तो इसमें पहला है यहाँ पे कैटायन एक्सचेंज। एक्सचेंज, अब ये देखो नाम केवल यहाँ बदल गया है, काम वही होगा, जो जितना भी हम प्रोसेस पढ़े सारा काम वही है, बस केवल नाम बदल गया है। ठीक है, ये जो है कि बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, these are the ये जो रेजिन्स होते हैं, ये रेजिन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स containing सल्फोनिक पार्ट। ठीक है ना, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप क्या होता है, ये हम सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्शन कराते हैं तो SO3H जो होता है ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से जाकर के जुड़ जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से जाकर के, जैसे यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिखना है तो हमने यहाँ बेंजीन बना दिया, यहाँ पे SO3H लिख दिया, बस बन गया ये सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो रेजिन्स होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फोनिक पार्ट जुड़ गया तो ये हमारा रेजिन अब आयन एक्सचेंज में काम आएगा। ठीक है, इसमें पहले क्या होता है कि सबसे पहले इट इज इसको हम पास करते हैं किसी ऐसे सोल्यूशन के साथ जहां पे कि सोडियम हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख लोगे, इट इज फर्स्ट चेंज इनटू द सोडियम साल्ट। ये जो हमारा रेजिन है, इस रेजिन को पहले हम यूज करते हैं तो इट इज फर्स्ट चेंज इनटू सोडियम साल्ट, सोडियम साल्ट। ठीक है, यहाँ पे हम RNA+ बना देते हैं। ठीक है, इसको सोडियम साल्ट के रूप में ले लेते हैं। तो हमारा ये यहाँ से ये जो साल्ट अब बनेगा, अब ये साल्ट को हम हार्ड वाटर से ट्रीट करेंगे तो जा करके यहाँ पे हमारा जो है प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। देन अब इसके बाद देन हार्ड वाटर is passed through it। ठीक है, इसके बाद हार्ड वाटर जो है कि इसके थ्रू पास किया जाएगा, पास थ्रू इट। ठीक है, अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो MgCl2 हमने लिया और यहाँ पे हमने ट्रीटेड रेजिन ले लिया। जिस रेजिन का हमने ट्रीटमेंट किया है वो ट्रीटेड रेजिन ले लिया, तो अब ये जो कैटायन दिख रहे हो ये कैटायन इसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा R2Mg बन जाएगा और प्लस 2NaCl बन जाएगा। बस यही प्रोसेस होता है, सारा सिंपल प्रोसेस है। जहां कहीं भी देखोगे एकदम सिंपल एक्सचेंज रिएक्शंस हो रहे हैं और कोई जो है कि नया काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम सारे रिएक्शन इसी तरह से कर लेंगे, सल्फेट के साथ कर लेंगे, कैल्शियम के साथ कर लेंगे। तो ये एक्सचेंज किसका हो रहा है, ये कैटायन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं एनायन एक्सचेंज। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम आते हैं एनायन एक्सचेंज। एनायन एक्सचेंज
ठीक है। एनायन एक्सचेंज, एनायन एक्सचेंज में क्या है, इसमें एक्सचेंज ऑफ एनायन होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये भी जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत बड़े होते हैं और यहाँ पे ये सल्फोनिक की जगह पे एमीन ग्रुप करते हैं। these resins are also resins are also a big molecule contain amine group NH2 ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप की जगह एमीन ग्रुप है, एमीन ग्रुप निगेटिव होता है, जो इसका जनरल फार्मूला होगा, फार्मूला वो हो जाएगा RnH2। अब ये हिस्सा निगेटिव है और ये हिस्सा पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसका यहाँ पे एक्सचेंज होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा जरा देखते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि हम पहले इसको ट्रीट करते हैं, RnH2 को डाल देते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो इसकी जगह पे आकर के हमारा जो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, या हाइड्रोजन आकर के इसके अंदर जुड़ जाएगा, यहाँ से बन जाएगा RnH3OH। ठीक है, अब ये था निगेटिव, अब यहाँ पे हो गया ये पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा एनायन एक्सचेंज हो गया कैटायन में। हमारा एनायन किस में एक्सचेंज हो गया? कैटायन में। ठीक है, तो इस तरह से हम अब इसके बाद हम इसका रिएक्शन जो है कि कराएंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका हम यूज करेंगे कार्बोनेट के साथ यूज कर सकते हैं, क्लोराइड के साथ कर सकते हैं, सल्फेट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सपोज करो कि हम क्लोराइड ले लेते हैं कोई भी, ये क्लोराइड किसका है? ये क्लोराइड है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? R, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा NH3Cl, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ से OH माइनस क्या है निकल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में। हमने पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कैल्शियम क्लोराइड, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ये वाला क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है कि परमानेंट हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग जो है कि इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे कि कैसे डिग्री ऑफ हार्डनेस को मेजर किया जा सकता है। ठीक है।